नमस्ते फ्रेंड्स। महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके पास पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन है उन्हें पीटीआरसी के रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स को मंथली फाइल करना होता है, कुछ को ईयरली फाइल करना होता है। तो जिन टैक्स पेयर्स को ईयरली पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करना होता है वो उन्हें 31 मार्च के पहले फाइल कर लेना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए जो ईयरली पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करना है वो 31 मार्च 2025 के पहले फाइल करना होगा। तो ऐसे में आप कई सारे लोगों की क्यूरीज आती है कि ईयरली का पीटीआरसी रिटर्न भरते समय उस पीटीआरसी का जो रिटर्न फॉर्म है उसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स कैसे एंटर करना है। तो इसी के विषय में आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ हमारे सामने पीटीआरसी रिटर्न फाइल करने की जो एक्सेल यूटिलिटी है वो है। अब इसमें जो डिटेल्स एंटर करनी है वो कैसे एंटर करनी है इसी के विषय में यहाँ समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दो कॉलम है। पहला कॉलम है मार्च टू जनवरी और दूसरा है फरवरी। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करना है उसमें जो सैलरी की डिटेल्स हमें एंटर करनी होती है, मतलब जिस महीनों के लिए हमने प्रोफेशन टैक्स काटा है वो जो महीने हमें एंटर करने होते हैं वो मार्च से लेके फरवरी तक के महीनों को हमें ध्यान में लेना होता है। इसका मतलब मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 के महीने में जो हमने सैलरी दी है और उस सैलरी से जो प्रोफेशन टैक्स काटा है उसी की ही डिटेल हमें इसमें देनी होती है। तो इसलिए यहाँ हमें दो कॉलम दिखाई देते हैं। पहला दिखाई देता है मार्च टू जनवरी और दूसरा फरवरी। इसका मतलब मार्च 2024 से लेके जनवरी 2025 के महीनों की सैलरी के लिए जो हमने प्रोफेशन टैक्स काटा है वो हमें इस मार्च टू जनवरी वाले कॉलम में लिखना होगा और फरवरी महीने में जो प्रोफेशन टैक्स काटा है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ फरवरी के कॉलम में लिखनी होती है। तो यहाँ जो हमने यहाँ एम्प्लॉय नंबर एंटर किए हैं वो कैसे किए हैं। तो अब यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे एंटर करना है ये हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। तो यहाँ अब हमारे सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में हमने 12 महीनों के 12 कॉलम लिखे हैं और यहाँ सैलरी के स्लैब लिखे हैं। यहाँ सैलरी के अलग अलग स्लैब है और किस महीने में किस सैलरी स्लैब में कितने एम्प्लॉय थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। जैसे कि अगर यहाँ मार्च महीने की बात करें तो यहाँ 7,500 से लेकर 10,000 रुपये तक के 5 एम्प्लॉय थे। 10,000 के ऊपर सैलरी पाने वाले 2 एम्प्लॉय थे और फीमेल के लिए 25,000 तक की सैलरी पर कोई प्रोफेशन टैक्स नहीं कटता है। 25,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी होने पर प्रोफेशन टैक्स कटता है। तो ऐसी एक फीमेल यहाँ थी। तो अब जब हम पीटीआरसी के रिटर्न में एम्प्लॉय के नंबर्स एंटर करेंगे तो उस समय मार्च 2024 से लेके जनवरी 2025 के महीनों में जो एम्प्लॉय थे, जो एम्प्लॉय के नंबर थे, उन सारे नंबर्स की हमें टोटल कर लेनी होती है और इस टोटल को हमें मार्च से लेके जनवरी वाले कॉलम में लिखना होगा। और फरवरी का नंबर हमें अलग से मिल जाता है जो हम 6 फरवरी में लिख लेंगे। और ये जो है मार्च से लेके जनवरी इसकी टोटल जो कि 58 होती है वो हमें मार्च टू जनवरी वाले कॉलम में लिखनी होती है जो हमने यहाँ 58 लिख लिए हैं। और यहाँ फरवरी में हमने 6 एम्प्लॉयज़ लिख लिए हैं। इसके बाद 10,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी पाने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नंबर्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। टोटल नंबर्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। और फीमेल के केस में 25,000 रुपये से ज़्यादा जिन्हें सैलरी मिलती है उनका नंबर हमें यहाँ लिखना होगा। तो मार्च से लेके जनवरी के बीच में जो एम्प्लॉयज़ के नंबर है वो जैसे कि हमने यहाँ मार्च से लेकर जनवरी में जो टोटल एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी 10,000 रुपये या 25,000 रुपये से ज़्यादा है उनकी संख्या 33 है। तो हमने मार्च से लेकर जनवरी के कॉलम में 33 लिख ली है और फरवरी में 3 एम्प्लॉयज़ हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो इस तरीके से हमें मार्च से लेकर जनवरी के महीने में जो हमने एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशन टैक्स काटा है उनका टोटल नंबर हमें यहाँ लिखना होता है जो कि हमने यहाँ लिख लिया है। और फरवरी का जो नंबर होता है वो हमें यहाँ अलग से लिख लेना होता है क्योंकि फरवरी के महीने में जिनकी सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है उनका 300 रुपये के हिसाब से प्रोफेशन टैक्स काटा जाता है और बाकी महीनों में 200 रुपये के हिसाब से काटा जाता है। तो इस तरीके से आपको ईयरली पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करते समय डिटेल्स एंटर करनी होगी और उसके बाद अपना पीटीआरसी का रिटर्न वैलिडेट करके उसे फाइल कर लेना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।